हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे एक सॉकेट, एक इंडिकेटर और 5 स्विच का कनेक्शन कैसे करें और इसकी वायरिंग कैसे करें। हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताएंगे इसका कनेक्शन कैसे करना है। और वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से वीडियो की जानकारी हो पाए और सही से आप कोई भी बोर्ड में या इस बोर्ड में कनेक्शन कर लें। तो पहले हमको क्या करना है, हमें फेस की वायरिंग करना है। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हमको स्विच के नीचे वाले पॉइंट को एक दूसरे में कनेक्ट करना है। तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए चारों स्विच की दूरी हिसाब से हम उतना वायर कट कर लेंगे और चारों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। तो एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए हमने वायर ले रखा है, जो कि हमारा वायर 1 mm का है। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हमने वाइट कलर का वायर ले रखा है। तो वाइट का वायर हम फेस के कनेक्शन से करेंगे और उसके बाद में हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल, नीचे वाले पॉइंट को सही से टाइट करेंगे। तो ये हमारे चारों स्विच हैं और एक स्विच हमारी ऊपर भी है, तो इसका भी कनेक्शन इसी तरह से हमें फेस का देना है। तो पहले हम चारों स्विच को सही से टाइट करेंगे और ये जो हमारा बोर्ड है ये 8 मॉडल का बोर्ड है, जो कि स्क्वायर में है। और उसके बाद में ये हमारा दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको भी एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। दोनों, एक स्विच है दूसरा इंडिकेटर है, तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमें फेस का कनेक्शन देने के लिए दूरी के हिसाब से हमने वायर कट किया। और वायर कट करने के बाद हमने पहले स्विच में वायर कनेक्ट किया, उसके बाद में इसी तरह से सेम कंडीशन में हमने इंडिकेटर में भी वायर कनेक्ट कर दिया। और वायर कनेक्ट करने के बाद फिर हम स्विच के पॉइंट को टाइट करेंगे और उसके बाद में फिर हम यहीं से फेस का कनेक्शन बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा इंडिकेटर का पॉइंट है। यहीं से हमें फेस का कनेक्शन बाहर निकालेंगे। तो यहीं से हम, ये हमारा फेस का कनेक्शन यहीं से बाहर निकल गया। ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में हमको न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए हमने, ये हमारा ब्लैक वायर है, इसी से हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, यहीं से हम फेस न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो ये हमारा ब्लैक वायर से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया। अब ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। न्यूट्रल और फेस हमारा कंप्लीट है। अब उसके बाद में स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज बताएंगे। सॉकेट का, ये हमारा सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे, दूसरा जो है हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्शन करेंगे और ये हमारा कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में हमको एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ भी देना, क्योंकि ये हमारा इंडिकेटर है, इसमें भी हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल देने के लिए हम यहाँ से न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करेंगे इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर। एक में हमने फेस का दिया है और दूसरे वाले में हम न्यूट्रल का देंगे। और न्यूट्रल का कनेक्शन देकर हम इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद यहाँ पे हम इसी में लाके कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा सॉकेट का पॉइंट है, इसी में हम न्यूट्रल का भी, इंडिकेटर का जो न्यूट्रल बनता है हम इसी में कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हमको, जो हमने ये वायर पहले से लगाया है, इसको हम दोनों को एक में दूसरे में लगाकर फिर हम इसको इसी तरह से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया और ये हमारा फेस का। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हमने क्या किया, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगाया और कनेक्ट किया। और उसके बाद में 2
एक स्विच यहाँ पे इसमें भी फेस का दिया और इंडिकेटर में भी फेस का कनेक्शन देकर बाहर कर दिया। उसके बाद में फिर हमारा बचता है न्यूट्रल पॉइंट। हमने एक इंडिकेटर में लिया और दूसरा ये सॉकेट में लेकर न्यूट्रल पॉइंट ब्लैक वायर से बाहर निकाल दिया। और स्विच सॉकेट और स्विच का कनेक्शन हमने इस तरह से किया, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से करके हमने इसका कनेक्शन कर दिया। जो भी आगे आपको कनेक्शन करना, जैसे ये हमारी चारों स्विचें खाली हैं, तो इसमें अगर आप कनेक्शन करना चाहें या पंखा है या बल्ब का कनेक्शन या किसी भी कनेक्शन का करना चाहें तो एक वायर इसमें लगे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में और दूसरा वायर ये न्यूट्रल पॉइंट पर लगे। इसी तरह से सारे वैसे ही चारों स्विच में कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया एक सॉकेट, एक इंडिकेटर और 5 स्विच का कनेक्शन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अब इसको न्यूट्रल और फेस को हम किसी बोर्ड में लगाएंगे। बोर्ड में लगाने के बाद हम देखेंगे हमारा वायरिंग सही है या नहीं। तो पहले हम, ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में हमने इसको लगाया और लगाने के बाद ये हमारा इंडिकेटर इंडिकेट करने लगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारा बोर्ड सही है। उसके बाद में ये हमारी सॉकेट है। सॉकेट के लिए हमने एक टेस्टिंग होल्डर बना रखा है। तो टेस्टिंग होल्डर के माध्यम से आप इसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं। तो ये है, यहाँ से जब इसको ऑन करेंगे तो ऑन होगा और ऑफ़ करने पर ऑफ़ हो जाएगा। तो ये ऑन पॉइंट पे है, तो जब ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 5 स्विच, एक सॉकेट, एक इंडिकेटर, बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।